राम राम एवरीवन। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, एवरी एक्शन तक। आगे चलते हैं। बट देन अदर सेड, लेकिन कईयों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, राजा को वही काम करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, ज़रूरी है। These things could not wait for the decision of the council, राजा को किसी भी प्रकार के डिसीज़न के लिए काउंसिल का वेट नहीं करना चाहिए। ये कई लोग जो वहाँ आए थे सभा में, उन्होंने कहा। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी कार्य को सही समय करने का जो डिसीज़न है, ऑर्डर है जो राजा देंगे, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर को देखते हुए जो भी आवश्यक है वो राजा को खुद देना चाहिए। एंड ओनली मजिशियन कुड डू दैट, और यह केवल मजिशियन हैं, जो जादूगर हैं, वो ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर, राजा को इसलिए वुड हैव टू गो टू मजिशियन, वुड हैव टू गो टू मजिशियन, मजिशियन के पास जाना चाहिए। जो वहाँ पर सभा में जो वाइज मैन आए थे, उन्होंने कहा। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, और जो उनका सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, उसके बारे में उन लोगों का जवाब क्या आता है, चलो देखते हैं। सम सेड, कई लोगों ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर his counselors, the people most necessary। राजा का दूसरा प्रश्न था कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। तो some said that the people most necessary to the king, वे लोग राजा के लिए ज़्यादा नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं। कौन? वर हिज काउंसलर्स, जो उनके काउंसिल के मेंबर हैं, वो राजा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अदर सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट, प्रीस्ट क्या होता है? पुजारी, जो राजा के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, वहीं जो आए थे वाइज मैन, उनमें से किसी ने कहा कि डॉक्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स, और कईयों ने कहा कि राजा के जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वर द मोस्ट नेसेसरी, कि राजा के लिए उसकी सेना ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। द थर्ड क्वेश्चंस, तीसरे क्वेश्चन के आंसर की बारी आती है। किसी ने कहा, सम सेड साइंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अदर चूज़ फाइटिंग, कईयों ने फाइटिंग को चूज़ किया। एंड द अदर रिलीजियस वर्शिप, जो वर्शिप होती है, पूजा पाठ होते हैं, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, तो उन सवालों के जवाब थे वो बहुत ज़्यादा सबके अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था। एंड गैव नो रिवार्ड, और किसी प्रकार का किसी को रिवार्ड नहीं मिला, इनाम नहीं मिला। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, रिवार्ड देने की बजाय, इंस्टेड होता है बजाय, ही डिसाइडेड, राजा ने डिसाइड किया, टू सीक, सीक होता है तलाश करना, सीक क्या होता है? तलाश करना, कि तलाश करनी चाहिए। एडवाइस दी, किसकी तलाश करनी चाहिए? हर्मिट की, किसी सन्यासी की तलाश के लिए उन्होंने कहा। एक हर्मिट थे, सन्यासी थे, हु वाज वाइडली नन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए वाइडली नन, व्यापक रूप से जाने जाते थे। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, यहाँ पर वुड का अर्थ है ए स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटा सा जंगल। सन्यासी थे, वो एक छोटे से जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, वो वहाँ से कभी कहीं नहीं जाते थे। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो केवल सन्यासी केवल सिंपल लोगों से ही मिलते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसलिए
राजा को भी ऑर्डिनरी क्लॉथ सामान्य कपड़े पहनने पड़े। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, सन्यासी की झोपड़ी में जाने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, राजा ने अपने घोड़े और अपने बॉडीगार्ड को छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही कहाँ गए? सन्यासी की झोपड़ी में, हर्मिट की झोपड़ी में। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास आए, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, सन्यासी डिगिंग यानी खोदना, ग्राउंड यानी मैदान को, इन फ्रंट ऑफ सामने, हट झोपड़ी के सामने मैदान को खोद रहे थे। ही ग्रीटेड, ही यहाँ पे आया है हर्मिट के लिए, हर्मिट ने ग्रीटेड किया, अभिवादन किया, द किंग राजा को, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और लगातार खोदते रहे। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बूढ़े थे और कमज़ोर भी थे। एंड एज ही वॉक्ड ही ब्रीथ्ड हैवीली, और जैसे वह काम कर रहे थे उनकी सांसें हैं वो हैवीली, बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी, भारी हो रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गए, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मेरे 3 सवालों का जवाब लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे सही समय में कौन सा काम है जो वही करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा नीड है, आवश्यकता है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे अफेयर्स है कोई भी काम जो मुझे सही समय पर करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट ने राजा की बात आराम से सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बिल्कुल भी नहीं स्पीक किया, बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, ही वेंट ऑन डिगिंग, उन्होंने खोदना चालू रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने हर्मिट से कहा कि आप टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पैड, मुझे आपका स्पैड, जो पावड़ा कुदाली जो भी उन्होंने ले रखी थी वो मुझे दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपकी जगह मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने राजा को थैंक्स बोला। गिविंग द किंग हिज स्पैड, राजा को अपनी स्पैड देते हुए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और हर्मिट ग्राउंड के ऊपर बैठ जाते हैं। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 क्यारियाँ, बेड्स होते हैं जो क्यारियाँ, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, राजा ने जैसे ही 2 क्यारियाँ खोदी उन्होंने रुककर अपने सवालों को वापस रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, जबकि खड़े रहे। खड़े होते हुए स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, फॉर द स्पेड, स्पेड फावड़े के लिए। एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और राजा को बोलते हैं अब आप रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उनको स्पेड नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और खोदना जारी रखा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर, दूसरा घंटा भी बीत जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य था वो बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे जा चुका था, यानी कि शाम हो गई थी। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, पावड़े को ज़मीन पर डालते हुए दोबारा बोलते हैं, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया था वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, फॉर एन आंसर टू द माई क्वेश्चन, मेरे सवालों का जवाब लेने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आपको मुझे कोई जवाब नहीं देना है, टेल मी सो, मुझे बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस घर चला जाऊँगा। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि कोई हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है।
वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस? राजा को 3 सवालों के जवाब क्यों चाहिए थे? आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, दूत क्यों भेजे गए थे? इसका भी आंसर आप बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेकंड पार्ट अगले वीडियो में।